तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हो कि यार इंग्लिश अगर हम लोग बोलना सीखना है एंड बोलना है तो उस पे क्या होता है वोकैब्स बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलते समय क्यों फंस जाते हैं, ओनली वोकैब्स की वजह से, ठीक है। बट अगर हम लोग को सारी वोकैब्स आती हो, मैं सारी डिक्शनरी वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, उतनी वोकैब तो आनी चाहिए जितनी की मुझे कन्वर्सेशन में गेट स्टक ना होना पड़े, ठीक है, जिससे मैं अटकू ना बीच पे। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे वोकैब्स पढ़नी होगी। एंड कौन सी वोकैब्स पढ़ूं, कैसे पता, नहीं पता, ओके, इस वीडियो को देखते रहिए। एंड मैंने वोकैब्स का एक सेशन स्टार्ट कर दिया है एंड रोज आपको 10 वोकैब्स मिलती रहेंगी। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं अपने 10 बढ़िया सी वोकैब्स। सो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट है आपका छुटकारा पाना। छुटकारा पाना क्या होता है, छुटकारा पाना क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ना भैया यार मैं तुमसे पक गया हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस बाइक से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस साइकिल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या होता है छुटकारा पाने की होती क्या भैया, पहले हमें वो क्या पता करनी होगी। छुटकारा पाने क्या होती है आपकी, गेट रेड ऑफ। क्या होता है, गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, ठीक है। गेट रीड ऑफ मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना। अगर मैं इसकी एक सेंटेंस की बात करूं, ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, ओके, गेट रीड ऑफ यू। इसका ये आप सेंटेंस बना सकते हैं इस तरीके कोई, जैसे वह तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, he wants to get rid of you, ओके। सो नेक्स्ट आपका मन लगाकर पढ़ना। मन लगाकर पढ़ना क्या होता है, मन को सीधे कैसे भैया, इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखो मन लगाकर पढ़ने क्या होती है, लोग अक्सर कहते हुए सुना होगा आपने कि पेरेंट्स कहते हैं या अभी भी कहते हैं, जो बच्चे इंटरमीडिएट या 10th में है, मतलब उनको पेरेंट्स तो अभी भी कहते हो भैया तुम्हें मन लगा पढ़ना चाहिए अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ने की होती क्या है, तो मन लगा के पढ़ने को हम लोग बोलते हैं हिट द बुक। क्या होता है, हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब क्या होता है, मन लगाकर पढ़ना, हिट द बुक, ओके। सो जैसे लोग कहते हैं तुम्हें यार ना मन लगा के पढ़ना चाहिए, तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, अगर तुम एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हो तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हिट द बुक, यू शुड हिट द बुक। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हिट द बुक, तुम्हें मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने की आप अलग से स्टडी न लगाना, हिट द बुक का मतलब टोटल क्या होता है, मन लगाकर पढ़ना। ये ना हो भैया स्टडी, यू शुड स्टडी हिट द बुक, नो, स्टडी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हिट द बुक का मतलब पूरे का मतलब क्या होता है, मन लगाकर पढ़ना। तो यहाँ पे स्टडी आपको अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीछा करना। पीछा करने क्या होती है, यहाँ में देखिए किसी इंसान का पीछा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीछा करना मतलब क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं भैया मैं अपने गोल का पीछा कर रहा हूँ, ठीक है, गोल को पाने के लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये इसी जगह पे यूज होता है। क्या होता है, पीछा करने की होती है परसू। क्या होता है, परसू, पीछा करना, या फिर इसको हम लोग कोशिश करना भी बोल सकते हैं, ओके। सो इसको आप कोशिश करना भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, परसू। जैसे क्या होता है हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जैसे कि आई एम परसुइंग, ठीक है, बोलते हैं आई एम परसुइंग दैट, कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। तो परसुइंग का मतलब क्या होता है, पीछा करना, या फिर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे नंबर पाने के लिए, क्या कर रहा हूँ, परसुइंग मतलब पीछा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं अपने गोल का पीछा कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम परसुइंग माई ड्रीम, ओके, माई ड्रीम। अगर एक ड्रीम है तो आप केवल ड्रीम लिख दो, बहुत सारे ड्रीम्स है तो एस लगा के उसको प्यूलर कर दीजिएगा, ओके। सो इस तरीके क्या होता है, पीछा करने की होती है आपकी परस्यू। नेक्स्ट आपका मान सम्मान। मान सम्मान क्या होता है भैया, मान सम्मान तो सबके होते हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं भैया यार तुम चाहे जो कुछ करो लेकिन मेरे मान सम्मान पे उंगली नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मेरे मान सम्मान पे चोट ना पहुंचाओ। मान सम्मान की क्या होती है, डिग्निटी। क्या होती है, डिग्निटी मीन्स क्या होता है, मान सम्मान या फिर गरिमा, ठीक है। जैसे ताजमहल अपनी डिग्निटी क्या कर रहा, खोता जा रहा है, ताजमहल अपनी गरिमा जो है खोता जा रहा है। तो डिग्निटी मीन्स क्या होता है, गरिमा या फिर मान सम्मान, ओके। सो इस पे क्या होगा, मेरे मान सम्मान पे उंगली मत उठाओ। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट हर्ट माई
डिग्निटी, हर्ट माई डिग्निटी। इस पे हम लोग क्या बोल देंगे कि मेरे मान सम्मान को चोट ना पहुंचाओ, ठीक है, डोंट हर्ट माई डिग्निटी। नेक्स्ट आपका सही सलामत। सही सलामत क्या होता है? बहुत बार मैंने सुना बट इसकी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। सही सलामत का क्या होता है? तुम यार वहां सही सलामत पहुंच जाओ, मेरी भगवान से भाई इतनी ही दुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है सही सलामत को? सही सलामत को बोलते हैं सेफ एंड साउंड। क्या बोलते हैं? सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड क्या होता है? सही सलामत, ठीक है। तुम्हें वहां पे सही सलामत पहुंचना चाहिए, तुम्हें वहां पे सही सलामत पहुंचना चाहिए। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? यू शुड रीच देयर सेफ एंड साउंड। ओके, सेफ एंड साउंड। तो इस तरीके हम लोग इसका यूज सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें सही सलामत वहां पे पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट आपका सारी रात सारे दिन, ठीक है। इसको क्या होता है? भैया एग्जाम के दौरान ना मैंने सारे दिन सारी रात पढ़ी। भी सारे दिन या सारी रात इसको हम लोग दिन भर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं दिन भर टीवी देखता रहा, वो दिन भर टीवी देखता रहा, वो दिन भर खाता रहा, वो दिन भर पढ़ता रहा। इस तरीके आप वगैरह वगैरह करके कुछ भी बोल सकते हो। बट जब आपको दिन भर की वोकैब्स आए तब ना, ठीक है। तो इसको बोले कैसे? भैया दिन भर की वोकैब्स तो नहीं आती मुझे। दिन भर की वोकैब्स क्या होती है? दिन भर की मतलब सारे दिन सारी रात एंड दिन भर। इसको हम लोग बोलते हैं राउंड द क्लॉक। क्या बोलते हैं? राउंड द क्लॉक। सारे दिन या सारी रात को हम लोग बोलते हैं राउंड द क्लॉक। ओके, सो देखो एग्जाम के दौरान वो सारी रात या फिर सारे दिन या फिर दिन भर, ठीक, दिन भर पढ़ता रहा तो क्या हो जाएगा? ही पढ़ता रहा मतलब स्टडीड, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ही स्टडीड। अब देखो वो दिन भर पढ़ता रहा। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक। अब ये क्या हो जाएगा आपका? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। इस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो लॉकडाउन के दौरान मैं सारा दिन घर पे ही बैठा रहा तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? आई सैट इन द होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और फिर क्या हो जाएगा? राउंड द क्लॉक। सारा दिन लॉकडाउन में हम लोग सारे दिन कहाँ रहे? घर पे ही रहे, ठीक है। इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कभी ना कभी। भैया कभी ना कभी वो पक्का पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूनर और लेटर। कभी ना कभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूनर और लेटर। इसको हम लोग बोलते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? कभी ना कभी वो पक्का पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही कैच्ड कॉट। ही कॉट सूनर और लेटर। सूनर और लेटर इसका मतलब क्या होगा? वो कभी ना कभी पक्का पकड़ा जाएगा, ठीक है। पक्का अगर बोलोगे तो यहाँ पे श्योर लगा दो, ठीक है। श्योर मतलब वो कभी ना कभी पक्का पकड़ा जाएगा तो ही कॉज सूनर और लेटर श्योर। ओके, सो नेक्स्ट आपका लूटना। लूटना क्या होता है? क्या होता है? कभी हम लोग दुकान पे जाते हैं सामान खरीदे एंड वहां पे क्या होता है? दुकानदार मुझे लूटने लगता है तो हम लोग बोलते हैं भैया यार ठगो ना यार, कायदे से दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ठगो ना। तो क्या हो जाएगा? ठगने की स्पेलिंग आनी चाहिए। ठगने की स्पेलिंग होती है मतलब स्पेलिंग नहीं वोकैब। ठगने की वोकैब होती है रिफ ऑफ। क्या होता है? रिफ ऑफ। रिफ ऑफ मीन्स क्या होता है? ठगना या फिर लूटना, ठीक है। जैसे आप कोई सामान ले आते हो, ठीक है। मान लो मैं लेके आया एंड घर पे बताया मैं इसका जैकेट को मैं 800 रुपए की लाया हूँ 800 रुपीज की। तो लोग कहते हैं भैया तुम ठग गए, दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया, ठीक है। तो ठग लिया, दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया तो क्या हो जाएगा? यू रिप्ड ऑफ, ठीक है। यू वॉज रिप्ड ऑफ। ओके, रिप्ड ऑफ बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर, ठीक है। तुम दुकानदार के द्वारा ठग लिए गए, ठीक है। लोग बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट आपका ज्यादा टीवी देखने वाला। भैया कुछ लोग ये आदत होती है दिन भर टीवी के सामने बैठे हैं, ठीक है। टीवी दिन भर मतलब क्या होता है? दिन भर अभी पढ़ा था राउंड द क्लॉक, ठीक है। तो क्या होता है? दिन भर टीवी देखने वाले क्या बोलते हैं? दिन भर टीवी देखने वाले को। अच्छा, इसको राउंड द क्लॉक ना बोल देना। इसको होता है कॉज पोटैटो। क्या होता है? कॉज COUCH कॉज पोटैटो। ओके, कॉज पोटैटो मीन्स क्या होता है? दिन भर टीवी देखने वाला, ठीक है। यू आर लाइक अ कॉज पोटैटो, ठीक है। तुम क्या हो? एक दिन भर टीवी देखने वाले के जैसे हो, ठीक है। टीवी अगर कोई आपके यहाँ ज्यादा देखना है तो देखता है तो उसका नाम आप क्या रख देना? कॉज पोटैटो, ठीक है। बट आपसे बड़ा ना होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका भंडा फोड़ना। भंडा फोड़ने क्या होते हैं, जैसे छोटा भाई होता है, भैया हमको वो चीज दे दो नहीं तो आपको तुम्हारा भंडा फोड़ देंगे, ठीक है, मम्मी को बता देंगे, ठीक है, पापा को बता देंगे। तो छोटा भाई कहता है, बड़ा भाई कहता है लो भैया ले लो, ठीक है, बट ये भंडा ना फोड़ना, मम्मी को ना बताना। तो इसको क्या बोलते हैं, भंडा फोड़ना या फिर भंडा खोलना या वेद खोलना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोज। क्या बोलते हैं, एक्सपोज। ओके, एक्सपोज, ठीक है। उसने उसका भंडा फोड़ दिया। फोड़ दिया मीन्स काम कंप्लीट हुआ, पास्ट में हुआ, क्योंकि हमने जैसा कि बताया था कि अगर आपका एंड किससे होता है, एक्शन के साथ में। जैसे मैंने बताया था ना, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस बताया था। तो उस पे क्या होता है कि अगर एक्शन से एंड होता है तो किस पे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब उसने भंडा फोड़ दिया। क्या होगा, इस तरीके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जैसे उसने भंडा फोड़ दिया, ठीक है, भंडा फोड़ दिया, एंड किससे हो रहा है भैया, ये एक्शन से, तो इसका क्या बनेगा, ही एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, ओके, एक्सपोज्ड। बस इसका क्या हो जाएगा, एंड। उसने बंदा फोड़ दिया, ठीक है। तो आप भैया पीछे वाले वीडियो का भी रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपकी मतलब उसको प्रैक्टिस पे लाते रहिए। प्रैक्टिस पे अगर एक बार आप ले आएंगे, हैबिट बन जाएगी, तो आपको फिर दोबारा उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको ये वोकैब्स कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू।